देखिए माशाल्लाह, मैं इतनी बात कहने के लिए हाजिर हुआ। मोहम्मद याकूब ने, उनके वालिद ने, उनके भाइयों ने बहुत बड़ा जलसा सजाया, बहुत बड़ा जलसा सजाया। नजीबाबाद से मौलाना महफूज रजा साहब, कारी अब्दुल वाजिद साहब, इलाके के तमाम उलमा आए। इनकी मेहनतों काविशों में कोई कमी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला आज के इस जलसे को कबूल फरमाए। मगर सोनाली वालों को भी बहुत मुबारकबादी तो हम देकर जाएंगे ही, ये समझते हुए कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो काटा तो एक कतरे खून निकला, जो काटा तो एक कतरे खून निकला। यार इतना बड़ा जलसा सजाया, इतना बड़ा जलसा सजाया। हमारे अजीज कारी मोहम्मद इरफान साहब ने लिखा, बिल्कुल मौजू पे फिट शेर हैं। चंद कदमों से भी आगे नहीं आने वाले, चंद कदमों से भी आगे नहीं आने वाले। हमने देखे हैं बहुत साथ निभाने वाले, हमने देखे हैं बहुत साथ निभाने वाले। और झोपड़ी फिर किसी मुफलिस की जलेगी शायद, झोपड़ी झोपड़ी फिर किसी मुफलिस की जलेगी शायद। फिर किसी ताक में है आग लगाने वाले, फिर किसी ताक में है आग लगाने वाले। और ये शेर कारी अब्दुल वाजिद साहब बहुत कीमती शेर है। कारी इरफान साहब ने लिखा, तुझ पे है दोस्त, तुझ पे है दोस्त मुझे शक तो नहीं है लेकिन, तुझ पे है दोस्त मुझे शक तो नहीं है लेकिन। हाँ तेरे भेष में थे आग लगाने वाले, हाँ तेरे भेष में थे आग लगाने वाले। उन्हीं गोशों को जलाया है जो थे फख्र चमन, उन्हीं गोशों को जलाया है जो थे फख्र चमन। कितने बेदर्द थे गुलशन को जलाने वाले, कितने बेदर्द थे गुलशन को जलाने वाले। कि बात तो सच ही कहेगा कि है कोई इरफान, बात तो सच ही कहेगा कि है कोई इरफान। रसनोदार से डरते हैं जमाने वाले। और पाकिस्तान की एक शायरा डॉक्टर हिना अय्यूब का एक शेर मुझे बड़ा पसंद है, आपको भी नाज़िम साहब पसंद आएगा, आपको याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे कत्ल की साजिश तो दुश्मनों ने की, हमारे कत्ल की साजिश, हमारे कत्ल की साजिश तो दुश्मनों ने की। मगर मुखालिफों में तुम्हारा भी नाम आता है, मगर मुखालिफों में तुम्हारा भी नाम आता है। मेरे भाइयों, सोनाली के इस अज़ीमुश्शान जलसे में जहां नजीबाबाद से भी उलमाए किराम आए हैं, मुरादाबाद से भी उलमाए किराम आए हैं, इलाके के भी उलमा हैं, मगर आज सुनने वालों का आलम यह है, उधर एक साहब बैठे हैं, दो तीन लोग और बैठे हैं। एक तो आए बहुत कम थे, बहुत तेजी के साथ चले गए। हजरात गिरामी, कुछ ना कुछ कमी तो हमारी तरफ से भी है, कुछ ना कुछ कमी हमारी तरफ से भी। जिस वक्त जलसा शबाब पर होना चाहिए था, उस वक्त तो आपका माइक बोलना शुरू हुआ है, उस वक्त तो जलसा शुरू हुआ है। लेकिन बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अगर किसी एक आदमी की वजह से कोई खामी हो जाए, कोई खराबी हो जाए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि सारे के सारे प्रोग्राम को नेस्तो नाबूद कर दिया जाए। उसका मतलब यह नहीं है कि सारे प्रोग्राम को खत्म कर दिया जाए। बहुत तेजी के साथ एक दो बात मैं आप हजरात को बताऊंगा, दिल लगा कर दरूद पाक पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबिय्यिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अहमद, चाय पी के यहाँ पे बैठ जाके। और देखो अब तो आ ही जाएंगे, इनके दामाद भी आ गए। अरे जिस प्रोग्राम में 12:30 बजे दामाद आ जाए तो फिर औरों की हिम्मत का जोर होगा। 12:30 बजे निकल के आ रहे हैं, ये लफ्ज़ दामाद भी बड़ा खतरनाक लफ्ज़ है भाई।
12 बजे आए हैं और मुझे उम्मीद है कि जो गए हैं वो किसी जरूरत से आए हैं। बहुत तेजी के साथ 15 मिनट में मैं आप हजरात से इंशाअल्लाह रुखसत लूंगा। दरूद पाक पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबिय्यिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फनकिहू मा क़ाब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, तो तुम औरतों से निकाह करो जो तुम्हें अच्छी लगे, 2, 3, 4, ये तुम्हारी मर्जी के ऊपर है। लेकिन आयत करीमा का अगला टुकड़ा भी सुन लो। अल्लाह इरशाद फरमाता है, फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदतन, अगर तुम्हें ये खौफ है कि 2 के दरमियान में इंसाफ नहीं कर सकोगे, अगर तुम्हें ये खौफ है 3 के दरमियान में इंसाफ नहीं कर सकोगे, 4 में इंसाफ नहीं करोगे, तो सिर्फ एक निकाह करो। और निकाह किस लिए किया जाता है? ये उलमाए किराम बैठे हैं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, हे आका निकाह किस लिए है? मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, निकाह की हिफाजत के लिए। निकाह किस लिए है? निकाह की हिफाजत के लिए है। निकाह तवालुदो तनासुल के लिए है, नस्ल को बढ़ाने के लिए है, बच्चों की पैदाइश के लिए है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप हज़रात सुनो, हाफिज एहसान साहब का जुमला दोहराए देता हूँ। बड़ा कीमती जुमला इन्होंने बोला था कि जब बच्चे की शादी होती है उसके सेहरे पर जो, उसके सर पे जो सेहरा सजाया जाता है हज़रात गिरामी, वो सिर्फ सेहरा नहीं होता है बल्कि वो जिम्मेदारियों का ताज होता है। हज़रात कल को जब निकाह पढ़ा जाएगा, निकाह पढ़ते वक्त हज़रात गिरामी यही तो कहा जाएगा। जरा पूछिएगा उलमाए किराम से, यही तो पूछा जाएगा। इंतखाब का मतलब तो चुनना है। इंतखाब से पूछा जाएगा, मौलाना एहसान साहब निकाह पढ़ाएंगे या कारी एहसान साहब निकाह पढ़ाएंगे या कोई और निकाह पढ़ाएगा, तो वो यही तो कहेगा कि जनाब इंतखाब फला की बेटी इतना महर वकील गवाहों की मौजूदगी में मैं नानो रफ़ा सकना के तुम्हारे निकाह में दी जाती है, क्या तुमने उसको कबूल किया? हजरत गिरामी कबूल करने वाला कहता है, कबिल तो हाँ मैंने उसे कबूल किया। हजरत सिर्फ बात इतने से नहीं बनती कि मैंने उसको कबूल कर लिया, बल्कि मौलाना एहसान साहब कहलाते हैं, अरे जरा सुन, तू कबूल करने की बात तो कर रहा है, अब आज के बाद माई नानो नफ़क़ा सकना के किया जाता है, क्या तू कबूल कर रहा है? इसका मतलब ये है मौलाना साहब तुम्हारे सामने वादा कर रहा हूँ, मैं ये वादा कर रहा हूँ, आज के बाद जैसा मैं खुद खाऊंगा वैसा ही अपनी होने वाली बीवी को खिलाऊंगा, जैसे मकान में रहूंगा वैसे मकान में रखूंगा, जैसे खर्चा करूंगा वैसे उसका खर्चा करूंगा। अरे इसी का नाम तो जिम्मेदारी है, इसी का नाम तो जिम्मेदारी है। कल को होने वाला निकाह न सिर्फ निकाह है बल्कि लड़के को जिम्मेदार बनाने का एक बहाना भी है। ये जब तक शादी नहीं होती है तो इधर उधर घूमता फिरता रहता है, इधर उधर घूमता फिरता रहता है। और मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आज हम शरीयत की बातों पर अमल नहीं करते। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 कामों में हमेशा जल्दी किया करो, 3 कामों में हमेशा जल्दी किया करो। आका कौन से 3 काम है? मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, नमाज का वक्त हो जाए जल्दी से नमाज पढ़ लो, किसी का इंतकाल हो जाए उसे जल्दी दफन करो, किसी का बेटा किसी की बेटी जवान हो जाए अच्छा रिश्ता तलाश करो, जल्दी निकाह कर दो। अच्छा जल्दी निकाह करने वालों पर मोहम्मद याकूब, क्या जल्दी निकाह करने वालों पर हमारी कौम का अमल है? नहीं, अभी तो वो ये सोच रहा है कि लड़का जब अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तब शादी होगा। अबे बेवकूफ, ये 18 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, ये अपने पैरों पर खड़ा नहीं है, नौकरी कर रहा है, अपने पैरों पर नहीं खड़ा, खेती करता है, क्या ये अपने पैरों पर नहीं खड़ा है? अरे अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए उसका निकाह कर दो, उसका निकाह कर दो। अल्लाह की कसम शादी हो जाएगी, हमारा गर्दी बंद, ताली रहना बंद, चुगलखोरी बंद, इधर के काम बंद। अब वो हमेशा इसी काम में लगेगा कि मैं खूब कमाऊं, खुद भी खाऊं, अपनी बीवी को। निकाह होने के बाद क्या जो जुमला मैंने बोला, मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, निकाह
निगाह की हिफाजत के लिए है। अगर बच्चे को सही वक्त पर उसकी शादी कर दी जाए तो ईमानदारी से बताओ उसके गलत रास्ते पे चलने की उम्मीद ज्यादा है या जो बेनिकाह है? बरादराने मिल्लत इस्लामिया, अब उसका निकाह होने की तैयारी है, सही वक्त पर निकाह हो गया, सही वक्त पर उसे जिम्मेदारी मिल गई। हजरत गिरामी, वो निकाह के बाद उस निकाह में बड़ी बरकतें हैं। बता रहे थे आज हमारी कौम की तबाही का सबब क्या है? निकाह जो बरकत का सबब था, निकाह जो हिफाजत का सबब था, हजरत गिरामी बर्बादी क्यों बन गया? अरे बर्बादी किसने बनाया? बर्बादी तुमने बनाया। क्या तुमने कभी ये नहीं देखा बड़ी बड़ी शादियां होती है, एक गरीब इंसान है उसके घर में 3 बेटियां हैं। हजरत गिरामी रात के 12 बज गए, एक बेटी उठी, उठने के बाद देखा कि बाबा जाग रहा है, कहने लगी अब्बा जान जागने का सबब क्या है? क्या आपके सर में दर्द है? सर में दर्द हो तो लाओ मैं आपके सर दबा दूं। है मेरे बाप, अगर कोई तकलीफ हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी खिदमत कर दूं। हजरत गिरामी बेबाप कहता है, ओ मेरी नूरे नजर, ओ मेरी लख्ते जिगर, सर में दर्द नहीं है, बदन में दर्द नहीं है, लेकिन नींद आने का ना आने का सबब ये नहीं है। ओ मेरी नूरे नजर, ओ मेरी लख्ते जिगर, रात को नींद इसलिए नहीं आती, सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि तेरे लिए एक दूल्हा खरीद दूं, तेरे लिए एक दूल्हा खरीद दूं, क्योंकि आज तो हम बाहर लगे हैं। हजरत गिरामी, दूल्हाओं की मंडी लगी है, दूल्हाओं का बाजार लगा है, अलग ऐलान बरसरे बाजार बोली लगती है। नंबरदार के बेटे की कीमत इतनी है, प्रधान के बेटे की कीमत इतनी है, मंत्री के बेटे की कीमत इतनी, संतरी के बेटे की कीमत इतनी। अरे जरा बताओ, बताओ तुमने कोई देखा हो कोई करोड़पति हो और वो किसी गरीब की बेटी को ले रहा हो? पैमाने बैंक से पैसा लेकर मकान बना रहा है ताकि आने वाली पार्टी ये देख ले कि मकान बहुत अच्छा है तो शादी वैसे हो। 10% पैसे जमा करने के बाद फाइनेंस पे गाड़ी निकाल रहा है और गाड़ी निकालने के बाद लोगों को ये दिखा रहा है कि लोगों को पता चल जाए कि नंबरदार तो पहले से गाड़ी चलाते हैं, प्रधान तो पहले से गाड़ी चलाते हैं, ये तो पहले से गाड़ी चलाते हैं, फाइनेंस पे गाड़ी ली है। अगर इतना मालदार है, अगर इतना मालदार है, चल तेरे पास गाड़ी है तो ऐलान कर दे, हमें सिर्फ लड़की चाहिए, दीनदार चाहिए। अल्लाह ने गाड़ी हमें पहले से दे रखी है, मकान हमें पहले से दे रखा है, हमें न फर्नीचर की जरूरत है, न कैश की जरूरत है, न दौलत की जरूरत है। अल्लाह की कसम, किसी गरीब की नमाज पढ़ने वाली बेटी को ले आओ, जब वो तुम्हारे घर में आएगी, हाथों को उठाकर जब वो अब तुम्हारे घर की बरकत के लिए दुआ करेगी तो अल्लाह की कसम गैब से असबाब मुहैया हो जाएंगे। क्यों? मेरा परवरदिगार इरशाद फरमाता है, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह तुम्हें ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा, ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा। अच्छा, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात तो नहीं करता, मैं तो सीधे याकूब के ऊपर फोकस करूं। ये 20 साल पहले, मैं बहुत जमाने से जानता हूं, अगर 20 साल पहले तक इन तमाम भाइयों की जिंदगी का तज्जिया किया जाए, ये खुद अपनी जिंदगी का मुहासबा करें। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, आज इन 20 साल पहले इनका क्या हाल था, आज इनका क्या हाल है। अल्लाह तबारक व तआला ने दौलत से भी नवाजा है। दौलत तो बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन ऐसी दौलत कि जिस दौलत के साथ ईमान भी जुड़ा है। हजरत गिरामी, शादी में जलसा हो रहा है, रबीउल अव्वल में जलसा होता है। हजरत गिरामी, अल्लाह ने दौलत दी है और दौलत को इस्तेमाल करने वाला दिल भी दिया है। दौलत किसी के पास, दौलत तो कारून के पास भी है, दौलत तो शद्दाद हामान के पास भी है, लेकिन अल्लाह की कसम, अल्लाह ने दौलत अच्छी दी हो, अच्छी दौलत का इंसान सही इस्तेमाल कर ले। शादी के मौके पर जलसा हो रहा है, अगर अल्लाह माफ फरमाए किसी मतकटे इंसान के यहाँ उसके बेटे की शादी होती और
चंद बदमाश आ जाते, नाचने वाले आते, नाचने वालियां आती, तो हजरत गिरामी सोनाली के गली कूचे भरे भरे चलते, बेटा चला जाता, अब्बा को भी नींद नहीं आती, अब्बा भी उठ के जाता। लोग कहते कहाँ जा रहे हो? बोले हमारा लड़का नहीं मिल रहा है, उसे तलाश करने के लिए जा रहा हूँ। बेटा गया था देखने, अब्बा उसे तलाश करने गया तो वो रुक गया, तो ये जालिम भी रुक गया। बाप भी बेटा भी दोनों गलत काम है, दोनों गलत काम में है। आज इतना बड़ा जलसा सजा, इतना बड़ा जलसा सजा, लेकिन बड़े अफसोस के साथ। क्या सोनाली में लोग 12 बजे तक जागते नहीं है? अरे गप्पों में जाग रहे हैं यार, 1-1 बजे तक, तो 1 बजे तक गप्पों में जाग रहे हैं। और कुछ लोगों को तो अभी इतना सदमा है, इतना सदमा, मौलाना महफूज साहब बता रहे थे, बहुत से तो हाय अखिलेश करने, तुम्हारा बाप है। इतना नबी की महफिल के लिए किसी के पास टाइम नहीं है नबी के दीन की बातें सुनने के लिए। लेकिन घबराओ मत, मैं जनाब मज़हरुल हसन साहब को मुबारकबाद देता हूँ। अरे कोई नहीं, लेकिन मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, जहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का तज़किरा होता है, उस महफिल में अल्लाह फरिश्तों की इतनी बड़ी जमात भेज देता है, इतनी बड़ी जमात भेजता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मैं उन फरिश्तों के परों की चैं सुनता। आप कम है, घबराइए मत। अल्लाह ने, आपका इरादा था, तुमने जो काम किया अल्लाह ने उसको, अल्लाह के रजिस्टर में लिखा गया, अल्लाह के यहाँ तुम्हारा अच्छा काम करना लिखा गया। तो हजरत भी आ गए, मैं तो समझ रहा था कि हजरत भी शायद सोनाली के इधर उधर चले गए, मगर आ गए। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ, दरूद पाक पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सोनाली के गयूर मुसलमानों, मेरे भाइयों, रोज जागते हो, कभी किसी के लिए दीन की महफिलों में जो जागते हो, ये तुम्हारा जागना कामयाब है। बाकी लोग जो अपने अपने घरों में जाकर सो गए हैं, उनका आलम यह है। आला हजरत के 3-4 शेर सुनो और मैं बात को खत्म करूं। हजरात ऐसे सोए हैं कि ये जागते हुए भी सोए हुए। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। और चोर भी ऐसे हैं कि आंख से काजल साफ चुरा लें, यहाँ वो चोर बला के हैं। आंख से काजल साफ चुरा लें, यहाँ वो चोर बला के हैं। तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। सोना पास है, माल बहुत है, सोना पास है, सूना बन है, सोना जहर है। उठ प्यारे, तू कहता है नींद है मीठी, तेरी मथी निराली है। तू कहता है नींद है मीठी, तेरी मथी निराली है। और दुनिया को तू क्या जाने, हर आदमी दुनिया को जानने की कोशिश करा, लेकिन दुनिया किसी के हाथ नहीं आई। दुनिया को तू क्या जाने, ये बिस्की गांठ है हर्राफा। दुनिया को तू क्या जाने, ये बिस्की गांठ है हर्राफा। सूरत देखो जालिम की तो कितनी भोली भाली है, सूरत देखो जालिम की तो कितनी भोली भाली है। जनाब मज़हरुल हसन साहब ने अपने बेटे की शादी के मौके पर इस प्रोग्राम को सजाया। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें और आने वाले बेटों की शादियों में भी ये प्रोग्राम करते रहने की तौफीक अता फरमाए। क्यों नहीं आए हैं लोग, नहीं आए, कोई बात नहीं, आपने जो करना था वो आपने कर दिया और इंशाअल्लाह आपकी काविश कामयाब है। क्योंकि लोग अगर नहीं भी आए हैं तो कम से कम इतना तो जरूर है कि माइक की आवाज बहुत दूर तक जा रही है।
अपने अपने घरों में सुन रहे होंगे, उनके कानों में आवाज जा रही है। बस मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने बच्चों की शादियाँ सादा और सुन्नत तरीके पर करने की तौफीक अता फरमाए, गलत बातों गलत रस्मों से बचने की तौफीक अता फरमाए, सही वक्त पर अपने बच्चों की शादियाँ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। खूब के सारे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हुए गुलशन तेरा आबाद रहे। अब तो चलते हैं मैं कदे से अमीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। सलाम।